हे गाइस, वेलकम बैक टू एनजीसी टॉक्स। आज के स्टूडियो में हम कवर करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल टॉप 10 अमेजिंग वेब सीरीज को। तो अगर आप नेटफ्लिक्स की बहुत ज्यादा अच्छी और शानदार वेब सीरीज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट की नंबर 10 सीरीज है वी वॉर्स। वी वॉर्स 2019 में आई एक साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है लूथर सॉन की, जो कि एक डॉक्टर होता है। उसे एक दिन पता चलता है कि पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया है जिसकी वजह से लोग वैम्पायर बनते जा रहे हैं। इसी वायरस की चपेट में लूथर का बेस्ट फ्रेंड माइकल भी आ जाता है, जिससे वो भी वैम्पायर बन जाता है। लेकिन इस वायरस का असर सभी पर नहीं होता और सिर्फ आधे लोग ही वैम्पायर बनते हैं और बाकी नॉर्मल इंसान ही रहते हैं। जिसके बाद सभी वैम्पायर्स और इंसानों के बीच सर्वाइवल की वॉर शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लूथर और उसका दोस्त माइकल एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद इंसानों और वैम्पायर्स के बीच क्या होता है और क्या ये वॉर खत्म होती है, आप इस सीरीज में देखिए। वी वॉर्स को IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली हुई है और 68% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। वी वॉर्स का अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 10 एपिसोड्स है और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। नंबर 9 सीरीज है जुपिटर लेगेसी। जुपिटर लेगेसी 2021 में एक सुपर हीरो ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है एक सुपर हीरोज के ग्रुप को जिसको यूनियन कहते हैं और इनका लीडर होता है यूटोपिया, जो अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर दुनिया को कई सालों से बचा रहे होते हैं। जिसमें 60s के टाइम पर उनके ग्रुप में टोटल 6 मेंबर थे, जिसके बाद उन लोगों के बीच कुछ हो जाने की वजह से उसमें से 3 मेंबर्स हट चुके हैं। सीरीज में 2 टाइमलाइन को दिखाया गया है, जिसमें पहली टाइमलाइन में 1930 को दिखाया गया है जिसमें हमें पता चलता है कि इन सभी सुपर हीरोज को इनकी पावर कैसे मिली थी, और दूसरी टाइमलाइन में हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि सुपर हीरोज अब बूढ़े हो चुके हैं और उनके बच्चे उनकी जगह लेने वाले हैं। लेकिन उन सुपर हीरोज के बच्चे उनके बनाए हुए रूल्स को नहीं मानना चाहते। इसके बाद यूनियन का लीडर यूटोपिया क्या करता है और 60s में इन लोगों के बीच क्या हुआ था जिसकी वजह से इनकी टीम टूट गई थी, यह सब आप सीरीज में देख सकते हो। जुपिटर लेगेसी को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है और 81% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट्स का है। नंबर 8 पर है अवे। अवे 2020 में आई एक साई-फाई ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है एमा ग्रीन की, जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट होती है और एक स्पेस मिशन को लीड कर रही होती है। जहां पर एमा और उसकी टीम का मिशन होता है चांद से मंगल ग्रह तक जाना और वहां पर लाइफ की खोज करना। उसकी टीम में 5 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जिसमें एक इंडियन एस्ट्रोनॉट भी होता है जो इस मिशन का को पायलट भी होता है। सीरीज में इस मिशन के अलावा इन लोगों की कुछ लाइफ मोमेंट्स को भी दिखाया गया है जिसमें उनके साथ क्या होता है और वो किस तरह के सेक्रीफाइस करते हैं और इस मिशन को करने में उनके साथ किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है और क्या वो इस मिशन को पूरा कर पाते हैं, आप इस सीरीज में देख सकते हो। अवे को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली हुई है और 89% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 45 से 50 मिनट्स का है। नंबर 7 पर है स्काई रोजो। स्काई रोजो 2021 में एक स्पेनिश क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसको नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो मनी हाइस्ट के क्रिएटर्स ने ही बनाया है। इसमें कहानी दिखाई गई है 3 लड़कियों की जो सेक्स वर्कर होती है और एक क्लब में काम करती है। लेकिन इन तीनों की लाइफ उस टाइम बदल जाती है जब तीनों से एक मर्डर हो जाता है, जिसके बाद रोमियो नाम का एक आदमी इन लोगों के पीछे लग जाता है, जिससे अपनी जान बचाने के लिए ये तीनों क्या करते हैं और इसके बाद इनकी लाइफ में किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। स्काई रोजो को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली हुई है और 87% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं जिसमें 16 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स के हैं। नंबर 6 पर है द ऑर्डर। द ऑर्डर 2019 में एक फैंटेसी हॉरर ड्रामा सीरीज है जिसमें जैक नाम के एक लड़के की कहानी दिखाई गई है जो कि एक नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मॉम का मर्डर हो जाता है, जिसके बाद वो एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करता है। इसके बाद वो जैसे जैसे सीक्रेट सोसाइटी से और ज्यादा जुड़ता जाता है उसे डार्क मैजिक के बारे में पता चलता है और फिर उसका सामना डीमंस और मॉन्स्टर जैसे क्रिएचर से होता है, जिसके कारण उसके सामने लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन आ जाती है। जिसके बाद उसके साथ क्या होता है यह जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हैं। इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा डार्क मैजिक, सुपर नेचुरल क्रिएचर्स और इसके अलावा एक रोमांटिक लव स्टोरी। द ऑर्डर को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली हुई है और 74% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं जिसमें हर सीजन में 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। नंबर 5 पर है शैडो एंड बोन। शैडो एंड बोन 2021 में एक एक्शन एडवेंचर सीरीज है जिसमें रावका किंगडम की कहानी दिखाई गई है, जिसके बीचों बीच एक शैडो क्रिएट हो जाता है जिसे द फोल्ड के नाम से इसमें जाना जाता है। द फोल्ड के एक तरफ मैजिकल पावर्स वाले लोग रहते हैं और दूसरी तरफ साधारण इंसान रहते हैं। मूवी में एलिना और मेल की कहानी दिखाई गई है। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं। ये दोनों वहाँ की आर्मी के लिए वर्क करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में उस टाइम एक बड़ा बदलाव आता है जब वे उस शैडो की दीवार द फोल्ड को पार करके दूसरी तरफ जाते हैं। वहाँ पर एलिना को पता चलता है कि उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी हैं। इन पावर्स के बारे में चलने के बाद एलेना और उसके दोस्त के साथ क्या होता है आप इस सीरीज में देख सकते हो। शैडो एंड बोन को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली हुई है और 80% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसका अभी तक एक सीजन आया है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है।
नंबर 4 पर है रैग्नारोक। रैग्नारोक 2020 में एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है मेगना की, जो अपने पूरी फैमिली के साथ एक न्यू सिटी में आता है। और इस न्यू सिटी में आते ही मेगना को खुद के अंदर काफी ज्यादा बदलाव महसूस होता है और वो खुद को पावरफुल महसूस करने लग जाता है। अभी मेगना अपनी इन न्यू पावर्स के बारे में समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आता है और उसका सामना एक ऐसी फैमिली से होता है जिनके पास भी सुपर पावर्स होती है। अब यह फैमिली कौन होती है और मेगना से क्या चाहती है, इसके अलावा मेगना की असल पहचान क्या होती है, यह सब जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। इस सीरीज को नॉर्स माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, जैसे कि मार्वल की मूवीज में थॉर को दिखाया गया है, लेकिन इस सीरीज का मार्वल की मूवीज से कोई भी कनेक्शन नहीं है। रैग्नारोक को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली हुई है और 88% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। रैग्नारोक के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, जिसमें हर सीजन में 6 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। नंबर 3 पर है लुपिन। लुपिन 2021 में एक मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है लुपिन नाम के एक थीव की, जो काफी ज्यादा स्मार्ट होता है और बड़े ही आसानी के साथ किसी भी चीज को चुरा सकता है। लुपिन के पास्ट में उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा किया गया था, जिसके बाद वो उस चीज का बदला किसी भी तरह से लेना चाहता है। इसीलिए वो एक चोरी का प्लान बनाता है जिसमें उसे एक हार चुराना होता है, जिसके बाद वो इस चोरी को करने के लिए क्या करता है और क्या वो अपना बदला ले पाता है, आप इस सीरीज में देख सकते हो। लुपिन को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली हुई है और 95% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, जिसमें हर सीजन में 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। नंबर 2 पर है द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस 2018 में एक हॉरर ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई क्रेन फैमिली की, जो 1992 की गर्मी की छुट्टियों में एक हिल हाउस में शिफ्ट होते हैं, जहां पे उन लोगों का प्लान होता है कि इस हिल हाउस को रेनोवेट करा के ऊंचे दामों पर बेच देंगे। इस हिल हाउस में शिफ्ट हो जाने के बाद उस पूरी फैमिली के साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लग जाती है। वे सभी यहाँ पर बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। यह एक ऐसी हॉरर सीरीज है जिसमें जंप स्केयर और डरावने दिखने वाले भूतों को ना दिखाकर काफी ज्यादा यूनिक हॉरर स्टोरीज दिखाई गई है। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस को IMDb पर 8.6 की रेटिंग मिली हुई है और 94% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसका अभी तक 1 सीजन आ चुका है जिसमें 10 एपिसोड्स है और हर एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट्स का है। नंबर 1 पर है नार्कोस। नार्कोस 2015 में एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है 80s के टाइम के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की। एक दिन पाब्लो के पास एक अंडरग्राउंड केमिस्ट्री लैब में काम करने वाला आदमी ड्रग्स लेकर आता है, उसे ड्रग्स स्मगल करने का ऑफर देता है। इसके बाद पाब्लो एस्कोबार इसके लिए मान जाता है और दोनों मिलकर ड्रग्स स्मगल करने लग जाते हैं। ड्रग्स स्मगल करते हुए एस्कोबार को पता चलता है कि इस काम में बहुत ज्यादा पैसा है, जिसके बाद वो एक लैब शुरू करता है जिसमें वो ड्रग्स बनाने लग जाता है। इससे उसे धीरे धीरे इतना प्रॉफिट होता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन जिस तरह से वो इतना ऊपर जाता है उसी तरह से वापस नीचे भी आने लग जाता है। उसकी लाइफ में किस तरह से लड़कियां, पैसा और सिर्फ अय्यासी थी, आप इस सीरीज में देख सकते हो। नार्कोस को IMDb पर 8.8 की रेटिंग मिली हुई है और 91% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसके 3 सीजन है और हर सीजन में 10 एपिसोड्स है और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल टॉप 10 अमेजिंग वेब सीरीज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट वेब सीरीज है आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।